कोलकाता वर्सेस पंजाब एट द ईडन गार्डन्स, और फिर से उसी टीम का मैच है जिसको देख के मैं क्या बोलता हूँ, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि केकेआर का मैच है। तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारे स्काउट्स पूरी सहायता करेंगे आपकी। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पार्ट ऑफ विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूँ पीयूष शर्मा और हमारे साथ में है हमारे स्काउट्स में प्रतीक गोसार और पंजाब के सबसे बड़े सपोर्टर मिस्टर सुनील कनेजा। देखो, मेरी टी शर्ट का रंग भी आज बाय चांस लाल है। इसमें पंजाब के मैच का कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं ना नहीं, निकाला जाए। ये बाय चांस की बिल्कुल। बात है। मैंने वार्डरोब खोला, सबसे पहली जो मेरी नजर पड़ी इसी पे पड़ी, तो मैंने पहन हाँ, सर प्योर दिल से कॉन्फिडेंस है। करा था ना आपने। लिया। और सर की टीम में पंजाब के प्लेयर्स दिखेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ना उनके सवाल ही नहीं कैप्टन पैदा। वाइस कैप्टन होंगे, ना ही उनकी टीम में दिखेंगे। प्योर पर्पल, सिर्फ पर्पल दिखने वाला है आज उनकी फैंटेसी टीम में। ओनली पर। पर्पस, तो पर्पस, उस पे ध्यान देना चाहिए हमें। तो फिलहाल आज के मैच पे चलते हैं, और कोलकाता पंजाब और ईडन में मैच है, और हम काफी बार बात कर चुके हैं। इस सीजन भर भर के रन देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी तो छोटी नन्ही मुन्नी बाउंड्रीज रखी हुई है, इस बार एकदम फ्लैट विकेट है। आउटफील्ड ऑलरेडी इंडिया के अंदर मतलब फास्टेस्ट रहता ही है यहाँ पे, तो बहुत रन देखने को मिले हैं, और इनफैक्ट चिन्ना स्वामी से ज्यादा है एवरेज स्कोर इस सीजन। तो अगर आप टीम बना रहे हैं तो आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन जरूर अपनी टीम में रखने होंगे, और इसके अलावा अच्छे ऑलराउंडर्स। बॉलर्स अगर आप चाहें तो हो सकता है कि शायद जहाँ पे आप बॉलर ज्यादा पिक करते हैं, जैसे एक आना में, तो आप यहाँ से एटलीस्ट दो तीन बॉलर जो है कम पिक कर सकते हैं। सुनील सर, पंजाब की परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुंबई को घर में हरा के आ रही है, चेन्नई को घर में हरा के आ रही है, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम में से किसी ने भी नहीं। हम तो टीम इनफैक्ट जो है उनके फेवर में बना ही देते। तो आपको कैसा लग रहा है बीइंग पंजाब सपोर्टर? चेन्नई को चेन्नई में हराना जो है वो बिग डील। लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मुश्किल है। चेन्नई को चेन्नई में हराना आ, गर्मियों में सरसों का साग ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये काम सिर्फ मुंबई इंडियंस कर सकती है। वो भी कर उल्टा पड़ गया उनके साथ। बट पंजाब ने हराया। आखिरी गेंद पे 3 रन भागता ही कौन है? या आप चौका लगाओगे, छक्का लगाओगे, या आप एक या दो लेके रन आउट हो जाओगे? वो 3 रन भी भाग लिए। और स्पेशली जब वो कैच और वो सिक्स वाला जो बात हुई थी, पंजाबियों को लग रहा था नहीं नहीं सिक्स है, और बाकियों को लग रहा था नहीं नहीं वो कैच है। तो उसके बाद हराना तो ऑब्वियसली, तो हमारे अंदर का पंजाबी हमेशा ही जागता रहता है। मुंबई को मुंबई में हराना, लास्ट ओवर, लास्ट 2 ओवर आपने 20-25 रन बचा लिए, और चेन्नई के अगेंस्ट आप लास्ट बॉल पे 3 रन भाग लिए। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। दूसरों के घर जाके, पर अपने घर आके हम उतना ही बुरा खेले हैं। आई थिंक ने 4 या 5 में से मुश्किल से एक ही मैच जीते थे, जो सबसे पहला केकेआर के अगेंस्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद मुंबई भी धोखे गई और बाकी टीमें भी धोखे गई हैं। और स्पेशली मतलब आप 200 रन बना रहे हो अपने घर में और उसको बचा नहीं पा रहे हो, तो आप बचा नहीं पा रहे, हम पचा नहीं पा रहे कि बॉलिंग इतनी खराब क्यों हो गई। बट अच्छा, उस मैच में ये भी था कि अगर जीत जाती तो पंजाब नंबर 2 पे होती। अभी भी नंबर 2 पे होती 12 पॉइंट लेके, क्योंकि मतलब एटलीस्ट संडे के दिन जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को हम खुलासा दे दें, तो 12 पॉइंट सर अभी ये भी। सर ये बताना नहीं था। अब तो हमने राज खोल दिए। यहाँ सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। तो बड़ा अच्छा मौका था, एक पैर पंजाब का प्लेऑफ में पड़ जाता। बट यस, ओवरऑल मुंबई को मुंबई में हराया, चेन्नई को चेन्नई में हराया। साडे दिल दा पंजाबी बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। जो वैसे पंजाब की परफॉर्मेंस, हमने गुजरात की बात की थी कि अवे गेम से बहुत ही अच्छी है। गुजरात अभी तक सारे अवे गेम्स जीता है सीजन, और पंजाब ने 5 में से 4 जीते हैं, और ये भी एक अवे गेम है उनके लिए। और अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो सुनील सर के चेहरे पर मुस्कान उससे पता चल ही रहा है। प्रतीक भाई, आपके लिए कंडीशन सेम रहने वाली है, और आपके लिए वो पहले कैप्टनसी चॉइस जिसके साथ आप जाना चाहें, आपको लगता है बहुत सेफ है, ज्यादा मस्ती नहीं करनी? जो कैप्टनसी कंडीशंस की बात करें एंड मतलब जो कंडीशंस हैं एंड मतलब मेरे लिए अगर मैं नंबर 1 कैप्टनसी पिक मानूं तो अभी भी शिखर धवन बनते हैं। मतलब हमने होप किया था कि इंजरी के बाद ही कम बैक, ही स्कोर, बट अभी आई थिंक ही गॉट इनफ टाइम। इनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे ओवरसीज केकेआर, तो आई थिंक 30 इनिंग्स में 850 रन है, 30 के आसपास का एवरेज है, 6 50s है। राइट, ईडन गार्डन्स में इस वेन्यू पर भी 10 इनिंग में 280 रन बना चुके हैं। तो आई थिंक द स्टेज इज सेट कि शिखर पाजी कम्स बैक टू द रन बनते हैं ऊपर। तो वहां पर मैं बैक करूंगा इनको कि कैप्टनसी वाली इनिंग्स आएगी, और जो नंबर 2 की तरफ जो कह रहे हैं सुनील सर, वहां पर जाने के लिए द कैप्टन हैज टू स्टेप अप, एंड हेंस शिखर धवन विल बी माय फर्स्ट कैप्टनसी ऑप्शन फॉर दिस गेम। लगता है एक और पंजाबी फैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नहीं नहीं, दिल शिखर धवन। ओनली मुंबई। ओनली मुंबई। शिखर धवन के नंबर्स अगेंस्ट इस बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छे हैं सारे बॉलर्स के अगेंस्ट एक्सेप्ट वन, वो है वरुण चक्रवर्ती, जो कि 3 बार उनका विकेट ले चुके हैं। स्ट्राइक रेट वेरी क्लोज टू 100,
और ईडन में अभी तक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, स्पेशली शिखर धवन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो अभी भी जो एवरेज है बिलो 30 है, और अभी काफी अच्छे टच में लग रहे हैं, और ये जो ईडन की सरफेस है बैटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। तो शिखर धवन जिस टच में, जरूर एक बड़ी निकाह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुनील सर, आपके लिए वो कैप्टन और आपकी वो पहली सेफ चॉइस? यार मैं जा रहा हूँ सैम करन के साथ, क्योंकि आपको बैट और बॉल दोनों से वो पॉइंट लाके देंगे, कैच भी एक आधा उनको ढूंढ लेगा। शिखर धवन ऑब्वियसली टीम में 100% रहेंगे। दूसरी टीम से मुझे एंड्रे रसल, हालांकि बहुत कोई तोड़ू फाड़ू परफॉर्म नहीं कर रहे, बट अगेन दोनों तरफ से आपको पॉइंट लाके देंगे। बट यस, शिखर धवन, सैम करन, एंड्रे रसल, इवन नीतीश राणा, यो रिंकू सिंह, ये बड़ी सेफ चॉइसेस हैं। कोई भी दो इसमें से उठा लो। मैं अपने सरपंच और एक्स सरपंच, क्योंकि हम आजकल कैप्टन को पंजाबी में सरपंच बोलते हैं, सरपंच। तो शिखर धवन हमारे सरपंच हैं, और सैम करन हमारे साबका सरपंच हैं। साबका मतलब फॉर्मर, जो बीच में 3-4 मैच के लिए हमने उनको बनाया था, अब हमने उनको साबका बना दिया है। तो ये दोनों कमाल की चॉइसेस हैं, विद बियॉन्ड एनी डाउट पॉइंट भी लेंगे। और जैसे प्रतीक ने कहा कि टीम के अगेंस्ट और इस ग्राउंड में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, और वैसे भी नन्ही मुन्नी बाउंड्रीज एज यू सेड, तो वहां पे शिखर धवन के लिए 70-80 रन मारने का अच्छा मौका नहीं नहीं, ये पंजाब पंजाब फैन नहीं बोल रहा है, ये सुनील सर खुद बोल रहे हैं। सैम करन वो इसलिए दिल से। कैप्टन नहीं होंगे क्योंकि वो पंजाब से। सैम करन की फैंटेसी वैल्यू बहुत है। इनफैक्ट सैम करन का अगर आप हाईएस्ट आईपीएल स्कोर देखेंगे 55 नॉट आउट, वो भी इसी साइड के अगेंस्ट ही आया है। बैटिंग नंबर्स देखेंगे, बॉलिंग अटैक वो भी बहुत अच्छे हैं, सबके अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे रहे। और बॉलिंग में हालांकि विकेट नहीं मिला 11 ओवर्स में कुछ, फिलहाल अभी दो ही विकेट्स पिक किए उन्होंने। और सरप्राइजिंगली उन्होंने ईडन में अभी तक कोई मैच खेला ही नहीं है। तो इंग्लिश ऑलराउंडर वैसे ईडन के अंदर बहुत ज्यादा कुछ अच्छी पुरानी यादें है नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार अच्छी रहे एक इंग्लिश ऑलराउंडर के लिए। उसके अलावा दूसरे होंगे रसल, जो अगेन सेम कैप्टनसी ऑप्शन मेरे भी रहेंगे, सैम करन रसल जो पहले बॉलिंग कर रहा है उस ऑर्डर के अंदर आप जा सकते हैं। रसल बहुत ज्यादा कुछ एकदम ब्लॉकबस्टर नहीं किया है जो कि हम रसल से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रसल बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत इजीली आपको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, चाहे वो बैटिंग से हो, एक विकेट ले लेते हैं, कैच भी पकड़ लेते हैं, तो बहुत ही सेफ ऑप्शन है। और ईडन में नंबर्स ऑलरेडी आपको पता है काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद सामने रबाडा आएंगे और वो शॉट डालेंगे और वो उस पर स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कि लास्ट कुछ सालों में हुआ है। लेकिन उनके अगेंस्ट भी स्ट्राइक रेट जो है वो 200 है। तो नंबर सबके अगेंस्ट अच्छे रहे। इस सीजन जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने वो है अगेंस्ट लेग स्पिनर्स, 5 बार आउट हुए हैं। सामने है राहुल चहर जो फिलहाल टोटल 5 विकेट ही नहीं ले चुके हैं, और अभी तक रसल के अगेंस्ट कोई डिस्पैचल नहीं है। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हैं चले जाओ, बिल्कुल सेफ एकदम। प्रतीक भाई, आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन जिसके साथ आप जा सकते हैं एज अ डिफरेंशियल स्मॉल लीग या फिर एक ग्रैंड लीग कैप्टनशिप मटीरियल। तो मेरे लिए जो डिफरेंशियल है स्मॉल लीग के लिए या डिफरेंशियल कैप्टनशिप में बोलूं, तो वहां पर ना मैं फिर से मुड़ूंगा सुनील सर की टीम की तरफ। लियाम लिविंगस्टोन को मैं पिक करूंगा यहाँ पर प्राइमरली। जिस तरीके से लास्ट लास्ट 2 गेम की अगर आप इनकी मतलब फाइनली ऐसे लग रहा है कि लिविंगस्टोन हैज फाउंड हिज फुटिंग इन दिस टूर्नामेंट। वो जो स्टार्टिंग में लग रहा था थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग वाली वैल्यू भी है, और इस विकेट पे जहां पर वो ऑफ स्पिन लेग स्पिन सारा आई थिंक एवरी पॉसिबल वेरिएशन ही कैन बोल, एक वो वैल्यू है। प्लस बैटिंग के साथ जो टच में है, छोटा ग्राउंड है यहाँ पर, ही कैन लेवरेज दैट। तो लियाम लिविंगस्टोन वो डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की तरफ मैं जाऊंगा, बिकॉज मोस्ट कॉमन मेरे लिए लग रहा है मुझे कि रसल है, करन है, शायद जेसन रॉय भी हो जाए किसी के लिए, या फिर वहां पर हम ये भी देख लें, शिखर धवन भी देख लें। तो ये 3-4 ऑप्शन है, बट देन यस, लियाम लिविंगस्टोन विल बी दैट डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन फॉर मी। ये लियम जिस टच में लग रहे हैं फाइनली, अब वो लियम हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आएंगे वो आ चुके हैं आईपीएल में। लेकिन सामने जो मैचअप्स अभी तक है नहीं वैसे, लेकिन लेग स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे आईपीएल में। उनका एवरेज जो है लेग स्पिन 16.5 का रहा है सिर्फ। सामने होंगे वरुण चक्रवर्ती, बहुत ज्यादा बॉल खेले नहीं है, डिसमिसल नहीं है अभी तक। और एक और बॉलर जो कि केकेआर अगर फिर से फैंटेसी प्लेयर्स के साथ धोखा नहीं करती है तो सुयश शर्मा भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। वैसे सुनील सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लास्ट गेम में हम सब ने, क्योंकि सनराइजर्स के अगेंस्ट गेम था, सबने एक्सपेक्ट किया था सुयश शर्मा गेम में आएंगे और वो इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे आएंगे 2 विकेट इजीली ले जाएंगे अगेंस्ट सनराइजर्स। लास्ट टाइम भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे उनकी बॉल पे, और कुछ खास कंफर्टेबल लगी नहीं थी सनराइजर्स। सबने पिक किया, मैंने आकाश खन्ना। प्रदीप भाई आपकी टीम में थे सुयश? सुयश थे मेरी टीम में। बेन मत आई थिंक ना, तो हम उल्टा सबकी टीम में थे सुयश शर्मा। उल्टा ट्रिक करता है हमें, कहता है कि तुम सोच के आओ ये लेंगे, ओके वेट लेट मी सरप्राइज यू। तो आए अनुकूल सुधाकर राय, क्योंकि उन्हें बैटिंग चाहिए थी, 2 ओवर बचे हुए थे, उन्होंने कहा बैटिंग थोड़ी सी और हम लंबी करेंगे, कुछ रन कर देंगे। तो बहुत लोगों का कहना था कि वो जो 13 रन उन्होंने बनाए वो बहुत ही काम आए,
लेकिन मेरा कहना था कि अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद वो होने ही प्लेइंग 11 में चाहिए थे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद हम पहले मैच से बात करते हुए आ रहे हैं, अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन दोनों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है बैटिंग लाइनअप, जो कि आप अगर पूरे सारे मैचेस देखेंगे आपको दिख भी जाएगा बहुत इजीली। तो केकेआर बीइंग केकेआर, हम अब तो मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि अगर कुछ चले भी जाता है तो ये तो केकेआर चलता है इनके साथ में ऐसा। तो अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है, आपकी टीम में थे सुरेश शर्मा, कमेंट करके बताओ। मेरी टीम में थे, हाँ, मैं 10 प्लेयर से भी जीता, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही ऑब्वियस है, वो भी नहीं हुआ। तो सुनील सर, आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन जिसके साथ आप जाना चाहें डिफरेंशियल। यार एक तो मेरी अपनी टीम का है जो अब तक बिल्कुल नहीं चल रहे, राहुल चाहर। मतलब टीम के सबसे एक्सपीरियंस स्पिनर हैं और वो एक्सपीरियंस अभी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ चला गया। एक आधी विकेट अभी ली है हाल में उन्होंने, बट यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइनली उनको अपनी फॉर्म मिलेगी ईडन गार्डन्स में। राहुल चाहर जो है अपनी चाह पूरी करेंगे। और दूसरे हमारे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, एक आधा मैच छोड़ दो तो कुछ लंबा चौड़ा वो खेले नहीं है, फिर अनफिट भी हो गए थे। बॉलिंग में भी 2-3 विकेट्स लिए उन्होंने, कुछ अगेन एंड्रे रसल की तरह कोई छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं किया है, ढाबा तोड़ परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं किया है। बट कर सकते हैं, मतलब उनकी उनकी एबिलिटी के बारे में तो किसी को कोई शक है ही नहीं है, और अपना घर है तो करना चाहिए उनको। शरदुल ठाकुर, अगर अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं हमारे तो अभी तक वैसे ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हमने लास्ट टाइम पे अपडेट भी किया था कि शरदुल ठाकुर बॉलिंग फिट है, बॉलिंग करेंगे, और बॉलिंग करेंगे तो फिर विकेट लेंगे। लास्ट में जो विकेट लेके आए, और अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट बॉलिंग फर्स्ट में भी आप जरूर शरदुल ठाकुर को कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग वैल्यू है जो कि आप एक्सपेक्ट ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन जो है बड़ा दुख देगी आपको जैसे शरदुल ठाकुर खेल रहे हैं। लेकिन बॉलिंग से जरूर विकेट मिलने के चांसेस है। प्रतीक भाई, आपकी टीम में शरदुल ठाकुर, राहुल चहर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों? मैं शार्दुल आउट ऑफ द टू मैं शायद शार्दुल ठाकुर की तरफ टेम्प्ट हो जाऊं, अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो वो वाले सिनेरियो में मैं शायद फोर्थ ऑलराउंडर वो बन सकते हैं। अदरवाइज मैं पॉसिबली मैटी शॉट की तरफ जाऊंगा, बट फॉर नाउ तो राहुल चहर तो नहीं, मतलब आई वुड वांट कि भाई पहले विकेट ले लो, फिर मैं कंसिडरेशन में लाऊंगा। अनटिल देन राहुल चहर को नहीं पिक कर पाऊंगा। एक और मेरे दिल से जो आ रहा है वो, सुरेश शर्मा को पिक करोगे या नहीं इस बार? सर मैं दुआ करता हूँ कि केकेआर की पहले बॉलिंग आए, ताकि ना वो उनके साथ मिस्ट्री खत्म हो जाए, फिर मिस्ट्री हो जाएगी वेंकटेश अय्यर। पर शायद वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करने का इतना दुख नहीं होगा, बट इस विकेट पे आई स्टिल फील सुरेश शर्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। पर ना वो हमेशा भी डाइसी सिचुएशन में होगी, बिकॉज 2 बार ही धोखा हो चुका है, दोनों बार अनुकूल रॉय आ चुके थे। और ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, बट अगेन थर्ड थर्ड टाइम शायद लकी हो जाए सुरेश शर्मा के साथ। सुनील सर, आपको लगता है इस बार फाइनली सुरेश शर्मा आएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, अगर बैटिंग अच्छी चलती रही तो? यार आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है। ठीक है अभी बहुत तजुर्बा है नहीं, पर मुंडा दिल्ली दा है ना, है तो पंजाबी, वो खेलेगा पंजाब के अगेंस्ट तो हम भी थोड़ा बायस्ड हो जाएंगे। बट अपना घर है, और उसने अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटीज दिखाई हैं। अब T20 है, आईपीएल है, कुटापा तो होगा ही, है ना, मार तो सबको पड़ेगी, अर्जुन तेंदुलकर को भी पड़ गई और बड़े बड़ों को पड़ गई। तो बट यस, कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है सुयश शर्मा आने चाहिए टीम के अंदर। सुनील सर, अब की ना फैंटेसी 11 नहीं, फेवरेट पंजाब 11 बना रहे हैं जो इनके फेवरेट पंजाब के प्लेयर्स मैं बता रहा हूँ, हैं। ये आईपीएल खत्म होने के बाद मैं बनाऊंगा पंजाब 11, हर टीम से एक एक पंजाबी प्लेयर चुन के, उसमें से बेस्ट। ये बेस्ट सर, और कमेंट्री में भी आप। फिर वो भेजेंगे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को कि ये रही आपकी रणजी टीम, ये रही आपकी T20 टीम। प्रतीक भाई, आपके लिए प्लेयर टू वर्ड जिसको आप नहीं रखना चाहेंगे इस टीम में, इस मैच में अपनी टीम में, वो स्मॉल लीग्स में आपके लिए हो सकता है कि शायद बहुत ज्यादा आपके ओपोनेंट रखने वाले हो, बट आपने सोचा है कि नहीं अभी के लिए नहीं? इस पर्टिकुलर गेम में मतलब मैं थोड़ा सा टेम्प्ट हो रहा हूँ कि मैं प्रभसिमरन सिंह की तरफ जाऊँ, बिकॉज प्रभसिमरन सिंह एक तो है कि कैंडिडेट, शायद जो एक्सप्लोसिव नेचर है, छोटा ग्राउंड है, लोग टेम्प्ट होंगे उनको कि उनको पिक करें, तो शायद ये भी सिनेरियो हो सकता है कि लोग 2 कीपर लेकर जाएं। पर मेरे लिए ना मतलब प्रभसिमरन सिंह की जो इनकंसिस्टेंसी है उससे थोड़ा सा डर लगता है मुझे, और वहां पर मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद गुरबाज एक सेफर ऑप्शन होंगे। तो अगर मैं उस तरफ जाऊं तो शायद प्रभसिमरन सिंह एक ऑप्शन होंगे जिनको मैं अवॉइड करना चाहूँ मेरी टीम से। दूसरे प्लेयर अगर मैं सोचूं कि जिनको मैं सॉर्ट ऑफ इस टीम में इस गेम में नहीं ले पाऊंगा, तो वहां पर बिट सुनील नारायण एक और प्लेयर होंगे। राइट, अगेन बहुत ज्यादा डिप्स एंड टॉप्स हैं उनकी उनकी जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, वो एक रिलायबल ऑप्शन हुआ करते थे अब तक, वो अभी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इस गेम में थोड़ा सा सुनील नारायण पहले वाले जो है वो वापसी करते हुए नजर आए, बट वो रिलायबल पिक नहीं लग रहे। वो पोजीशन शायद मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ या ऑलराउंडर जैसे हमने डिस्कस किया, शार्दुल ठाकुर है, मैटी शॉट है, उस तरफ जाके शायद उसकी वैल्यू और ले पाऊँ। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको मैं मेरी टीम से अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ये सुनील नारायण को हमने लास्ट मैच में भी अवॉइड किया था अगेंस्ट सनराइजर्स, जो कि उसकी वर्स्ट स्ट्राइक रेट थी
सारी टीम्स में। और अगर आप इस सीजन देखें, विकेट्स तो आपको ऑफकोर्स पता ही है कि विकेट्स नहीं मिल रहे हैं लास्ट कुछ 5-6 मैचेस के अंदर। लेकिन इस साल वो पूरे ओवर्स भी नहीं कर रहे। बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने 4 ओवर्स कंप्लीट नहीं किए, जो कि सारे सीजन्स में पहली बार हुआ है। सबसे ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं किए। तो विकेट तो तब मिलेंगे ना जब वो पहले पूरे ओवर करेंगे। और फिलहाल अभी जो बॉलिंग हो रही है उनकी, कोई भी आके मार रहा है उनको। दूसरे रहमान और गुरबाज, वो विकेट कीपर, अगर आपको पहले विकेट कीपर पिक करना है मेरी टीम में जरूर गुरबाज होंगे। वापस ईडन में आ गए, 3 मैचेस ईडन में खेले हैं, 2 50 मारे हैं। वहीं जब अवे मैचेस में गए हैं तो वो एवरेज जो है 40 से ऊपर का जो है वो गिर के 10 के आसपास आ जाता है। तो रहमान और गुरबाज एट होम, छोटी बाउंड्रीज बड़ी पसंद आ रही है उन्हें, फ्लैट विकेट मजा आ रहा है, तो आप अपनी टीम में ले लो। सुनील सर, प्रभ सिमरन सिंह क्या आप पिक करना चाहेंगे? इस वेन्यू पे ऑलरेडी 64 मार चुके हैं वो। कंडीशन सूट करनी चाहिए बट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और ऐसा लगता है कि अगर प्रभ सिमरन रन नहीं किए तो स्पॉट टोटली वेस्ट हो जाएगी। तो क्या वो रिस्क लेंगे आप? यार ये दुविधा है, प्रभ सिमरन को लेके दुविधा है, क्योंकि उसने अपना टैलेंट तो दिखाया है। जो आई थिंक अगेंस्ट आरआर 60 मारे थे, उसके बाद आरसीबी 46 मारे थे, सीएसके 42 मारे थे। बट एज यू सेड कि लगातार अच्छा नहीं खेल रहे हैं। मतलब एक बार तो आपको दाल मखनी दे रहे हैं, दूसरी बार आपको दाल खिचड़ी दे रहे हैं। तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मेरा तो ये भी, मैं टेंथ था, मैंने बोला भी है कि इनको एक आधा मैच रेस्ट करा के आप मैथ्यू शॉट को ओपन करवाओ, है ना। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, गब्बर के साथ उनकी जोड़ी अच्छी जाएगी। तो आप नीचे से फिर हरप्रीत भाटिया को ले सकते हो, एक मैच बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, मिडिल ऑर्डर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पर प्रभ सिमरन सिंह मुंडा पटियाले दा है, मेरी घरवाली पटियाला से पड़ी हुई है ना। हम भी पटियाला में खूब गेड़ियां मारते थे, तो पटियाले को लेके मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो सिर्फ उसी मद्देनजर मैं उनको एक और चांस दे रहा हूँ। और उनको कड़ा कंपटीशन दे रहे हैं अवॉइड करने के चक्कर में हरप्रीत बराड़। वो भी, वो पंजाब टीम के सुनील नारायण है, कहने को आपके एक वन ऑफ द मेन स्पिनर्स हैं, उनको भी 2-3 से ज्यादा ओवर मिलते नहीं है। अभी तो वो सर लेकिन इम्पैक्ट भी वो भी, सर वो भी मौका से हैं सर, आप ऐसे अब उनके साथ नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, लेकिन उनका जन्म जो है वो आई थिंक मेरठ में हुआ था, बट ठीक है। बराड़ मोगे वाला है, नाले मुंडा पंजाबी है। पर है मुश्किल। अब एक मोगा में क्या नाम है, मेरी मासी रहती है, पटियाले से मेरी बीवी पड़ी हुई है, तो बीवी को थोड़ी तवज्जो मिलेगी मिलेगी मासी के ऊपर। तो बराड़ ठीक है। साहब वैसे भी पूरे ओवर नहीं कर पा रहे, तो फिलहाल के लिए मैं चुन रहा हूँ प्रभ सिमरन को, और बराड़ साहब को प्लेयर टू अवॉइड में डाल रहा हूँ। और उधर से उमेश और सुनील नारायण के लोगों में कड़ा कंपटीशन है। तो मैं अपने नाम के साथ भरपूर बायस हो रहा हूं और कह रहा हूं कि सुनील नारायण को रखिए। उमेश की बॉल आएगी और बड़े प्यार से फास्ट बॉलिंग को प्रभ सिमरन और गब्बर बाउंड्री तक पहुंचाएंगे। नन्ही मुन्नी बाउंड्रीज है, अभी किसी ज्ञानी ने कहा था। वैसे पंजाब के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विकेट किसी बॉलर ने लिए है, वो उमेश यादव ही है। 34 विकेट्स ले चुके हैं वो, विच इज द हाईएस्ट फॉर एनी बॉलर अगेंस्ट पंजाब। और जो सेकंड हाईएस्ट अगेंस्ट करो कौन है? सुनील नारायण 33। तो जो दोनों बॉलर्स अभी हम फिलहाल अवॉइड करते रहे, सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने ही लिए हैं अगेंस्ट पंजाब। लेकिन रीसेंट फॉर्म पे जा रहे हैं हम, और रीसेंट फॉर्म बिल्कुल उनके साथ है नहीं। उमेश यादव तो इनफैक्ट प्लेइंग 11 का पार्टी थे, इंजर्ड थे वो और अवेलेबल नहीं थे, इसलिए बाहर है। अदरवाइज रन तो पूरी टीम ही खा रही है। प्रतीक भाई, लास्ट मैच है, वैभव अरोड़ा आए थे और वो जो पेनल्टी में ओवर किया था बहुत ही अच्छा था, विकेट भी पिक किए और अच्छी यॉर्कर्स भी डाली। वैसे वैभव अरोड़ा अपनी न्यू बॉल वैल्यू के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और थोड़ी यॉर्कर्स भी डालते हैं लास्ट में। वैभव अरोड़ा क्या आपके लिए वो एक डिफरेंशियल प्लेयर है जो कि आप देख रहे हैं कि यार इसको मैं ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकता या ग्रैंड लीग में तो जैसे आकाश भाई कहते हैं कि मतलब ट्राई कर लेना चाहिए। मतलब हूँ कुछ जिसको? और ये तो ग्रैंड लीग के तो पक्का ट्राई कर लो। बट आई वाज रियली इम्प्रेस्ड जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी थी। जो हमने आकाश मंडवाल के साथ देखा है, वैभव अरोड़ा का मतलब ये जो यंग क्रॉप, इंडियन इंडियन यंग क्रॉप जो उभर कर आ रहा है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसपे वो कम्पीट कर पा रहे हैं ऑपोजिशन वाले प्लेयर्स के साथ। तो इम्प्रेस्ड विद हिम। बट शायद मेरी स्मॉल लीग टीम में भी वैभव अरोड़ा की जगह ना बने, बिकॉज वहां पर ऑप्शन ज्यादा बन रहे हैं। ग्रैंड लीग टीम 100% ट्राई कर लो, मतलब देयर इज नो हार्म। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हो, 20-25 टीम बना रहे हो, तो फिर व्हाई नॉट। खेल गए प्रदीप भाई, फिर से खेल गए एकदम। बोले कर लो ग्रैंड लीग में जो करना हो। आ जाओ विजय विंग की बेस्टिंग की बात कर लेते हैं, और उससे पहले विजन लेवल के पास दुनिया भर का पैसा है, भर भर के पैसा है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करना। 50,000 की होगा इस मैच में भी है, मैंने देखा नहीं है लेकिन होगा, एक भी डेली होता है, कभी कभी 1 लाख का भी होता है। पीडी को 16 रेमन अग्रवाल बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, क्योंकि 3 इनिंग 250 एट ईडन। और कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैचअप है नहीं जिसके बेसिस पे ड्रॉप कर पाए। गुरबाज वैसे लेफ्ट आर्म पेस काफी अच्छा खेलते हैं, सामने सैम करन है और अर्शदीप सिंह है। अभी तक अच्छा खेले, हालांकि लास्ट मैच में लेफ्ट आर्म पेस पे ही पहली बॉल पे आउट हुए थे। प्रदीप भाई, गुरबाज अकेले विकेट कीपर, इसके बाद जितेश शर्मा है, प्रभसिमरन सिंह है, और ये जॉनसन चार्ल्स क्यों है इस पर नहीं जाते। लेकिन इन दोनों में से आप किसी को पिक करना चाहेंगे? नॉट येट, सिर्फ गुरबाज फॉर नाउ। बहुत बढ़िया। बैटिंग सेक्शन नीतीश राणा,
शिखर धवन, जेसन रॉय, इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे आप? नहीं, ऑल थ्री इन माय टीम। जेसन रॉय, एक ही पर्टिकुलर मैच जो खराब है वो है अगेंस्ट नेथन एलिस। 10 बॉल के अंदर 3 इनिंग में 2 डिसमिसल हैं, तो वो एक पॉसिबल थ्रेट आप कह सकते हैं कि अभी तक कुछ खास समझ आई नहीं होगी बैक ऑफ द एंड डिलीवरी उनको। नीतीश राणा बहुत ही ऑब्वियस चॉइस, ईडन में जब भी आते हैं रन करते ही करते हैं। नो स्पेसिफिक मैचअप जिसके बेसिस पे आप ड्रॉप कर पाए। शिखर धवन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नंबर्स अगेंस्ट बॉलिंग अटैक अच्छे हैं एक्सेप्ट वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद आपके पास बैटिंग सेक्शन में और जो ऑप्शन है वो है वेंकटेश अय्यर, जो कि इस सीजन लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करते हुए आपको दिख रहे हैं। लास्ट मैच में भी वहां को एंसन ने आउट किया, जो कि दूसरा डिसमिसल था, और हमने ड्रॉप भी किया था स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ नटराजन एंड मार्को एंसन। इस मैच में अर्शदीप सिंह और आपके पास सैम करन है। अर्शदीप सिंह एक बार ऑलरेडी आउट कर चुके हैं, हालांकि इन्होंने नेथन एलिस को 17 बॉल में 30 रन जरूर किए हैं। प्रतीक भाई, वेंकटेश अय्यर। नॉट सो मच, मतलब ना, बिकॉज क्या होगा कि जिस तरह से मतलब आपको फोर्थ ऑलराउंडर लेना होगा, तो वहां पर आप 4 बैटर नहीं ले पाओगे, मतलब दैट इज द ओनली कंस्ट्रेंट। तो अगर मतलब ये सिनेरियो होता तो फिर भी ना मैं रिंकू सिंह को शायद वेंकटेश अय्यर के ऊपर रखता, अगर उस बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं पिक करना हुआ, बिकॉज वो वैल्यू देकर जा रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली देकर जा रहे हैं, तो इसीलिए वो एक, अगर फोर्थ बैटर लेना हुआ तो रिंकू सिंह विल बी माई फर्स्ट चॉइस। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं रिंकू सिंह। और सेक्शन में सैम करन, लियम लिविंगस्टन, रसेल ठाकुर। बहुत ही मुश्किल हुई मुझे 4 पिक करने में प्रतीक भाई, आपको भी बहुत मुश्किल होगी। इक्वली मुश्किल, मतलब एक ही है खाली इसमें, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैटी शॉर्ट वर्सेस शार्दुल ठाकुर, ये एक जो है, मतलब ये वाला एक कंसिडरेशन देखना होगा। अदरवाइज 4 ऑलराउंडर पक्का है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब बाकी 3 तो पक्का है, शार्दुल ठाकुर वर्सेस मैटी शॉर्ट। वैसे मैट शॉट अगर गलती से ओपन आ जाते हैं तो फिर फैंटेसी वैल्यू थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एडली स्ट्राइकर्स के लिए जो ओपन करते हैं उन्होंने रन किए हैं, जितना एग्रेसिवली खेले हैं, जैसे पावर प्ले वो यूज करते हैं, तो ओपनिंग करते हुए फिर शॉट को आपको पिक करना होगा। और अभी कुछ भी हो रहा है रैंडम, लास्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं आए थे ओपनिंग करने, तो लास्ट तक आंखें जो है आपको बिल्कुल रखनी होता। बॉलिंग सेक्शन में अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, और तीसरे बॉलर अब डिपेंडिंग ऑन टॉस आप पिक कर सकते हैं, जो भी खेलता है बिटवीन रबाडा एंड नीथन एलिस, क्योंकि दोनों को रोटेट कर रही है पंजाब। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है और सुयश शर्मा, और स्ट्रेट स्मॉल लीग्स के लिए ऑप्शन यही है, हालांकि सुयश शर्मा ने जैसा काटा है लोगों का तो शायद इतने स्ट्रेट ना हो। उसके बाद आपके पास में है हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, जो कि आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा पॉपुलर चॉइसेस हैं। प्रतीक भाई, तीसरे बॉलर अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी पिक कर चुके हैं। एलिस या रबाडा में से जो भी खेलेगा, दैट वो मेरा थर्ड बॉलर होगा, मतलब। बन गई टीम, रेडी है? ओके चलो कर। तो बेस टीम हमारी सेट है, अब इसमें चेंजेस जरूर होंगे। तो पहले तो कंडीशंस में क्या चेंज होता है, क्योंकि ईडन में आपको वो विकेट भी मिलता है जहाँ पे काफी अच्छी खासी स्विंग देखने को मिलती है, जो कि इस साल अभी तक नहीं मिला है। जैसे हमने चेन्नई में बात की थी कि टर्न देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिला नहीं अभी तक। वैसे ही यहाँ पे बहुत स्विंग देखने को मिलती है, लेकिन वो अभी तक कहाँ पे है वो पता नहीं है। तो अगर आ गई तो फिर आएंगे प्रतीक भाई एट 6:45 लाइव में, आपको सब बता देंगे कि इनको स्विंग दिख रही है यहाँ पे, और उसमें इसके अकॉर्डिंग आप क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी। और लाइव में आपके सारे डाउट्स, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव में, जो कि रिकॉर्डेड शो में ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंटली प्रतीक भाई बताएंगे ऐसे। ऐसे प्रतीक भाई से आप कुछ भी पूछ लो, लाइफ रिलेटेड भी पूछ लो, फैंटेसी नहीं, लाइफ रिलेटेड। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है वो भी पूछ लो, वो भी बता देंगे प्रतीक भाई। तो हम भी खेल गए आज के लिए इतना ही, और हमारी जो टीम है वो रेडी है। और उससे पहले ये एक क्वेश्चन जो पूछेंगे सुनील सर। सुनील सर, ये एक क्वेश्चन भी पंजाब रिलेटेड पूछ लो आप कुछ। हाँ, देखो मेरा मन तो केकेआर रिलेटेड पूछने का था, अब आपने इतनी प्यार से कह हाँ, दिया है कि तो मैं सॉरी फिर सॉरी। पंजाब से पूछ लेता हूँ, है ना, नाराज नहीं कर सकता मैं आपको। तो सवाल आज ये है कि पंजाब के सरपंच शिखर धवन 50 से ऊपर कितने रन बनाएंगे? ठीक है सर। मेरा कितने? मानना है कि 50 के आपने, ऊपर कम से कम मैं 25 तो रन और 100 बनाएंगे। एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने 50 ही बोले सर। देख, पंजाब के सबसे बड़े फैन तो आप हो ना यहाँ पे, वो मैं जानता हूँ। बताइए सर। तो मेरा मानना है कि शिखर धवन 50 के ऊपर कम से कम 25 और बनाएंगे। सुनील सर के हो गए 75, प्रतीक भाई आपके मेरे हिसाब से बनाएंगे 67 रन। दोनों 50 करा रहे हैं, आसपास क्या ही है, बात आसपास ही। कैप्टनसी पिक है मेरे तो। नहीं नहीं, मेरा सवाल ही वही था, 50 के ऊपर कितने बनाएंगे, मतलब 50 तो हम मान के चल ही रहे हैं, ऊपर के हम सोच रहे है। आप मान के चल रहे हो हमारे व्यूज पे, अगर किसी को हैं। लग रहा है कि डक पे भी आउट होंगे तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि सुनील सर थोड़ा सा, उनको लग रहा है 50 मार देंगे, आपको नहीं लग रहा था, आप कर सकते हो। तो गिव अवे जीतने के लिए थोड़ा सा कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूँ 39, क्योंकि 50 तो हो गया था। तो अगर आपको लगता है शिखर धवन करेंगे पूरे 5,000 तो 5,000 कमेंट कर दो। और जो भी जीतेगा स्पेशल गिव अवे, क्योंकि जो भी जीत रहा है टिल 9 मई, उसमें से हम एक विनर को पिक करेंगे, और वो जाएगा सीधे चेन्नई टू मीट सीएसके प्लेयर्स।
तो अगर आप उनमें से होंगे तो उसके लिए पहले आपको गिव अवे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और दूसरा गिव अवे ऑन टेलीग्राम है। तो दो गिव अवे डेली हो रहे हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। व्यू स्पोर्ट का मेरा सुनील सर अभी बनाएंगे, जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म होती है उसके बाद सबसे पहले टेलीग्राम का चैनल बनाएंगे, और उसमें सारे पंजाब के प्लेयर्स को दे देंगे कैप्टन वाइस कैप्टन पूरी टीम पंजाब के प्लेयर्स की दे देंगे। दो KKR के भी लूंगा। दो 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 तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको CSK वाले गिव अवे पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे भी गिव अवे चल रहा है, वहां पे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा है क्योंकि खेलने वाले बहुत कम। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको मजा आया होगा। सुनील सर बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बात करके, और जल्दी लाइकवाइज। आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू, बाय बाय। है।